राम राम दोस्तों। ये काफ़ी समय पहले की बात है। एक नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, लेकिन चिड़चिड़ा और गुस्सैल भी बहुत था। छोटी छोटी बातों पर वह अपनी पत्नी से बहुत गुस्सा करता। वो कुछ भी काम करती, फिर भी उसमें काम में कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर उससे लड़ाई झगड़ा करता और फिर अपने खेत पे काम के लिए चला जाता। वो शाम को आकर फिर वही खाना खाता। उसकी पत्नी कितना भी अच्छा खाना बनाती, उसमें भी नुक्स निकाल कर उससे फिर झगड़ा करने लग जाता। इसी तरह से दिन बीतते चले गए और किसान का गुस्सा और भी बढ़ने, रोज की तरफ से डांटता धमकाता। एक बार अपने रिश्तेदार के घर पर जाती है। वहाँ उससे अपनी काकी मिलती है और अपनी काकी को सारी बात बताती है कि मेरा पति चाहे मैं कितना अच्छा काम कर लूँ, कितनी अच्छी सब्जी बना लूँ, घर की सफाई भी कर लूँ, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ निक्स निकाल कर गुस्सा करता है। तब उसकी काकी कहती है, बेटी इसका एक ही उपाय है, वो जब भी तुमसे लड़ाई झगड़ा करे तुम कुछ मत बोलो, वो चुपचाप उसकी बातें सुनो। और ये सब सुनकर वह अपने घर पर वापस आ जाती है और दिनचर्या की तरह फिर उसे वही किसान अपनी पत्नी को डांटना स्टार्ट कर देता है। उनको धमकाता है कि तेरे को कुछ भी काम करना नहीं आता, करते ही क्या है पूरा दिन। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और वो लड़ाई झगड़े के टाइम कुछ नहीं बोलती। और एक दिन ऐसा होता है कि उसका पति बिना झगड़ा के चुपचाप अपने काम पर चला जाता है। वो समझ जाती है कि काकी आपने जो मुझको तरकीब दी थी वो काम कर रही है, मेरे पति अब मुझसे झगड़ा भी नहीं करते, वो चुपचाप अपने काम पर चले जाते हैं। तब काकी कहती है कि बेटी इसमें मेरा कुछ नहीं है, ये सब तुमने ही किया है। गृहस्थी ऐसे ही नहीं चलती, कहीं ना कहीं हमें समझौता करके चलना पड़ता है। तुम चुप रह के उसकी बातें सुनती हो, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। बस अब इसी तरह से अपने जीवन की गाड़ी चलाती रहो, सब कुछ अच्छा रहेगा। दोस्तों आपसे निवेदन है कि चैनल को एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।